की एक दवा है ओस्कार के नाम से, फ्लावरिंग स्टिमुलेंट। आप इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन सावधानी रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको आम की एक जटिल समस्या के बारे में खुलासा करेंगे। दोस्तों देखिए, आम लोगों की समस्या होती है कि उनके आम के पेड़ में बौर नहीं आता है, फूल नहीं बनता है। एक समस्या तो यह होती है, और जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान हम आप सभी को बताते हैं। एक हमारे करीबी दोस्त ने कमेंट किया है कि उनके आम के पेड़ में बौर नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, तो सर इसका क्या समाधान है। तो इस वीडियो में हम आपको आम की समस्या, जो बौर नहीं आता है पहली बात, और दूसरी बात जब इसमें बौर फूल आ जाता है तो फूल आने के बाद इसके बौर जो है झड़ के गिर जाते हैं। और इसके अलावा आम के जब छोटे छोटे सरसों के दाने के बराबर फल बनते हैं, फिर मटर के बराबर होते हैं, और उससे फिर थोड़ा बड़े मार्बल साइज़ के होते हैं, तो छोटे रहने की अवस्था में ज़्यादा फल ड्रॉप कर जाते हैं। तो फूल भी ड्रॉप करता है, फल भी ड्रॉप करता है, और फूल भी सूख के गिर जाते हैं। तो इन सारी समस्या का निपटारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले दोस्तों हम आपको ये क्लियर कर दें कि फूल और फल गिरने का केवल एक ही कारण नहीं होता है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्त के द्वारा पूछी गई समस्या का समाधान बता देते हैं। बाकी बातें जो कि फूल गिरने की समस्या से ही संबंधित हैं उनको हम आगे बताएंगे। अभी जिनके आम के पेड़ में फूल नहीं आ रहा, बौर नहीं आ रहा, वो ये समझ लें उनको एक काम तुरंत करना है। तो देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे उससे आपके आम के पौधे में 100% बौर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मेरा आम का छोटा सा पेड़ है, इसे मैं अगस्त 2024 में नर्सरी से लाके लगाया था। अभी फरवरी चल रहा है। ये देखिए हमारे आम के पेड़ की ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, ये सब फूल बन चुके हैं, फूल बन चुके हैं, और ये हमारे सारे फूल फल में भी कन्वर्ट होंगे। हालांकि पौधा हमारा थोड़ा कमज़ोर है, छोटा है, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से सही है। तो इसमें हम कुछ फल भी लेंगे लेकिन कुछ फूल को काट देंगे। अब पहली समस्या जो फूल नहीं आता है, तो फूल अगर नहीं आता है तो आपको इस पर एक चीज़ का स्प्रे करना है, सल्फर WDG 80%। इसकी 1 ग्राम मात्रा को आप 1 लीटर पानी में घोलिए, और पानी में घोल करके आपके जिस आम के पौधे में बौर नहीं आ रहा है उस पर स्प्रे कर दीजिए। पौधा छोटा है तो बहुत कम घोल तैयार करिए। आपके पास कई पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, तो आपको ज़्यादा घोल का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये फूल क्यों ड्रॉप करते हैं, फल क्यों ड्रॉप करते हैं, और ज़्यादा फूल और फल कैसे लें। तो दोस्तों देखिए, जब ये फूल आने का समय होता है और फूल नहीं बनते हैं तो सल्फ़र का हम स्प्रे कर देते हैं। सल्फ़र एक तो पौधे को गर्माहट देता है, उसका नेचर गर्म होता है, और जाड़ा समाप्त होने के ठीक बाद में फरवरी महीने में फूल आना शुरू हो जाता है। हालांकि इसको टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। जब इसके फूल आने के अनुकूल टेम्परेचर होगा तभी ये फूल आते हैं, और इसके लिए कम से कम दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और रात का टेम्परेचर 15 से ऊपर हो, तभी आपका फूल बनेगा। तो दोस्तों जैसे ही फूल आने का टाइम आता है उसके 1-2 महीना पहले से आपको पौधे में पानी देना बंद कर देना है। दोस्तों देखिए, मेरा 5 साल का पौधा है, इसका ग्रोथ देखिए, ये 5 साल में कितना बड़ा पेड़ हो गया है। अगर आपका इस तरह का पेड़ है और पेड़ जो है ज़मीन में अगर लगा है तो ज़मीन के पौधे में पानी देना एकदम से बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर से नमी को ले लेती हैं। लेकिन आपका पौधा अगर गमले में लगा है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट दीजिए और अपना लाइक। दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों हम बात कर रहे थे पानी का, कितना पानी डालें। तो हम कई वीडियो देखे, और ठीक है कि बौर को आने के लिए 2 महीना पहले, 1 महीना पहले पानी को बंद कर देना है, लेकिन ऐसा जो आपके ज़मीन वाले पौधे हैं उनके लिए करना है। आधी बात बताते हैं यूट्यूबर भाई और आधी बात को छोड़ देते हैं। उनकी बात को सुन करके गमले के पौधे में आप पानी डालना बंद कर देते हैं, और पानी के जो नमी की कमी होती है उससे भी
आपके फूल और फल गिरते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। पौधा अगर गमले में लगा है तो आपको पानी तो कम देना है, लेकिन नमी मेंटेन करके रखना है। दोस्तों देखिए, इसके अलावा जो ये बौर का, फूल का और फल का गिरने का कारण होता है वो प्राकृतिक कारण, जैसे बहुत तेज़ हवा चलना, एकाएक बरसात हो जाना, एकाएक टेम्परेचर में भारी उतार चढ़ाव होना, बहुत तेज़ गर्मी हो जाना या बहुत तेज़ ठंडक हो जाना, इन प्राकृतिक कारणों से भी आम की फसल काफ़ी बर्बाद हो जाती है। देखिए, फूल न आने का कारण और ये फल के गिरने का कारण, जो अगला कारण होता है, ये पौधे का अवयस्क होना। अगर पौधा परिपक्व नहीं है, इसकी फूल आने की उम्र नहीं हुई है और ज़बरदस्ती दवा के प्रभाव से आप फूल को ला देते हैं, तो ये फूल, पौधे में शक्ति नहीं होती है फूल और फल को रोकने की, तो इसकी वजह से भी ये हमारे फूल फल गिरते हैं। पौधे को आप छाया में रखते हैं तो छाया में रखेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, लेकिन इसमें फल और फूल नहीं बनते हैं। दोस्तों देखिए, इन सामान्य कारणों के अलावा कुछ कारण, अब इसके बाद हम चलेंगे न्यूट्रिएंट्स की कमी और कीट, फंगस, रोग और वायरस, इनका प्रकोप। तो पहले बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो दोस्तों देखिए, ये आम के पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यह 3 खाद ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसके अलावा चाहिए इनको कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देते हैं, लेकिन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इसका वीडियो मेरा अलग से है। आम के पौधे में कौन सी खाद डालें, आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे हम शार्ट में आपको जानकारी देते हैं। इसमें देखिए, साल में 3 बार खाद देना चाहिए। अब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना है। आमतौर पे हम लोग जो खाद देते हैं, इसमें देखिए गोबर की खाद है, नीम की खाद है, नीम की खली और सरसों की खली, ये परफेक्ट खाद है और गमले के पौधे के लिए इतना काफ़ी होता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो सारे तत्व हमारे आम के पौधे को मिल जाते हैं। अगर आप अलग से दूसरी खाद नहीं डालते हैं तब भी आपके पौधे में फल और फूल बनते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए, ज़्यादा फल चाहिए, तो उसके लिए अलग से जुगाड़ करना पड़ता है। अब देखिए, ये गलती आप क्या करते हैं, अब ये देखिए हमारे गमले में ये खरपतवार उगे हुए हैं। तो जब आपको ऐसा दिखाई दे कि खरपतवार उगा है, तो इनको इस तरह से देखिए, ये खरपतवार को साफ कर देना होता है। खरपतवार अपने गमले में कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं। इसमें देखिए कुछ ये सूखी पत्तियाँ गिर जाती हैं और जो कि फंगस का कारण बनती हैं। ये सूखी पत्तियों को भी आप बाहर निकाल दीजिए। आपको आम के पौधे में महीने में 1 बार कम से कम गुड़ाई कर देना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से कोई टूल्स लेकर के और इसके ऊपर की मिट्टी को इस तरह से देखिए, इसकी गुड़ाई कर दीजिए। ये देखिए, हमने गुड़ाई कर दिया। गुड़ाई करने के बाद ये हमको इस तरह से हाथ से मिट्टी को बुरबुरा कर देना है। ये करिए, इससे आपके आम के पौधे के जड़ में हवा का और प्रकाश का संचार होता है। आपके जड़ों में कोई फंगस और रोग नहीं लगता है। आमतौर पे आप ज़्यादा पानी डालते हैं, जड़ों में फंगस लगी जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, फंगस से बचने के लिए देखिए कि साफ फंगिसाइड है। ये फंगिसाइड बहुत अच्छा काम करता है। 1 लीटर पानी में इसके 1 ग्राम की मात्रा को घोल करके आप इसमें डाल दीजिए। आप दूसरी चीज़ डाल सकते हैं, ये देखिए सल्फ़र, ये भूरे रंग की आती है, पाउडर है सल्फ़र, WDG 80%। इसके 1 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलते हैं और अपने आम के पौधे की जड़ में डाल देते हैं। अगर ज़मीन में पौधा लगा है, बड़ा है, तो इसकी ज़्यादा मात्रा डालना है और इसी का हम स्प्रे कर देते हैं अपने आम के पौधे में। इस लिक्विड का स्प्रे करते हैं। इसके स्प्रे करने से आपके फूल बहुत तेज़ी से आते हैं और पौधे को गर्माहट मिलती है। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि छोटे पौधे में अच्छा फल फूल लेने के लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक उत्पाद है, ये संपूर्ण के नाम से, और इसमें मिलता है आपके पौधे को जिंक, फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर, मैग्नीज और कॉपर। तो ये बहुत अच्छा है। इसको आप चाहें तो अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ग्रोथ बहुत तेज़ी से मिलती है और फल फूल भी ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये देखिए दूसरी चीज़, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। आप हम जो फर्टिलाइज़र बता रहे हैं इनको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये आपके बड़े काम की चीज़ हैं और आम के पौधे के अलावा आप दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधा गमले में लगा है तो इसके लिए रामबाण, ये देखिए कोई भी कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट प्लस सरसों खली प्लस नीम खली, ये तीनों चीज़ों मिला करके और 3 महीने में 1 बार इस तरह से देखिए अपने पौधे में
केवल 2 मुट्ठी की मात्रा डाल दीजिए। इस तरह से हमने 2 मुट्ठी डाल दिया और इसे मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके आम के पौधे में पोषक तत्वों की कभी कमी नहीं होगी। जिस समय आप मिट्टी बनाते हैं तो उस समय मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाइए, फिर ये बाद में आपको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ फर्टिलाइज़र जो कि आम के पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक देखिए इसमें बोरेक्स पाउडर, बोरेक्स दवा बहुत अच्छा काम करती है। बोरेक्स को 4 लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में 4 ग्राम की मात्रा आप इस्तेमाल करें। दोस्तों देखिए, एक आता है प्लानोफिक्स। अगर आप प्लानोफिक्स का छिड़काव करेंगे तो प्लानोफिक्स के 4 ml की मात्रा लेना होगा और 4 ml की मात्रा को आपको 1 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव करना है। इनका आप इस्तेमाल बदल बदल के कर सकते हैं। एक देखिए डाईमेथोएट आता है, इसके 10 से 15 ml की मात्रा आपको लेंगे और जो एक टंकी होती है बड़े पेड़ पे छिड़काव करने के लिए 15 लीटर की टंकी में 10 से 15 ml का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों देखिए, एक दवा और आती है ऐसे ही, कंटा प्लस। ये सब दवाएं आपके फूल और फल को गिरने से रोकेंगी। दोस्तों अगर आपका आम का पेड़ काफ़ी बड़ा है तो ये केवल कंपोस्ट खाद, सरसों खली, नीम खली से काम नहीं चलता है। बड़े पेड़ में आपको नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आपको डालना होगा डीएपी, यूरिया और एमओपी। और इनकी कितनी मात्रा डालना है मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, हमने पूरा वहाँ पे डिटेल में जानकारी दिया है। हम आपको एक चीज़ बताएंगे और उस चीज़ का अगर आप अपने आम के पौधे में छिड़काव करेंगे तो जिस आम के पौधे में फूल और फल नहीं आते हैं उसमें भी फल और फूल आने लगता है। अगर आप फल फूल ना आने की समस्या से परेशान हैं तो इस चीज़ का एक बार इस्तेमाल करिए, फिर रिजल्ट देखिए। देखिए एक दवा है ओस्कार के नाम से, फ्लावरिंग स्टिमुलेंट। आप इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन सावधानी रखिएगा। 1 लीटर पानी में केवल आपको 8-10 बूंद दवा डालना है। 8-10 बूंद दवा डाल के आप इसके ऊपर, अपने आम के पेड़ के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और आपको 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में रिजल्ट दिखाई देने लगता है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा मात्रा करेंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। बूंद में इस्तेमाल करना है, 1 लीटर पानी में 8-10 बूंद केवल डालिए। कि इतनी जानकारी आम के पौधे में फूल और फल को गिरने से रोकने के लिए काफ़ी है। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।